ये है विविध भारती। नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक शादी का प्रस्ताव। एंटन चेखव की कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया जफर अहमद ने। निर्देशक हैं सत्येंद्र शरद। तो सुनिए नाटक शादी का प्रस्ताव। चुकोब साहब हैं? अरे लुमो, आओ प्यारे भाई। ओफो, कितने दिनों बाद तुम्हारे दर्शन हुए। आओ आओ बैठो। तुम्हें देखकर मैं आज कितना खुश हूँ कि वो शब्द नहीं मिलते। भाई आओ बैठो तो सही। कैसे गुजर रहे हैं दिन? और तुम्हारे क्या हाल है? खुश तो हो ना? बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आप अपनी सुनाएं। तुम्हारी दुआ से हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यानी कि लेकिन भाई ये क्या बात हुई कि अपने पड़ोसी को इस तरह भूल जाओ? जी। और यानी कि इन भड़कीले वस्त्रों में कहाँ की तैयारियां हैं? यानी जी मैं तो बस आपके दर्शनों के लिए आया हूँ। इन तैयारियों के साथ? जी। यानी कि नए साल की मुबारकबादियां देने निकले हो? जी बात ऐसी है ना कि वो मेरी एक तमन्ना, मेरी एक प्रार्थना, यानी कि वो गुजारिश, वो आप समझते हैं ना, गुजारिश यानी क्या मेरा निवेदन था आपसे। निवेदन? और मुझसे? आप मुझे शर्मिंदा करते हैं? ना, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था। देखिए ना, बात ऐसी है कि पहले भी मैंने कई बार आपसे सहायता मांगी है और हर बार, लेकिन माफ करें मानिए चुकोब, क्या ये थोड़ा सा थोड़ा पानी पी सकता हूँ? पियो। धन्यवाद। तो ये मुझे धन मांगने आए हैं, दे चुका है। क्या बात है फिर ये? बात ये है मानिए चुकोब, आप देख रहे हैं ना मैं कितना परेशान दिखता हूँ। बस ये समझिए कि आपके अलावा और कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं इस लायक नहीं, और आपकी सहायता का भरोसा करने का अधिकार क्या है मुझे? भाई ये गोल मोल बातें छोड़ो जी, और बताओ कि आखिर बात है क्या? बात अभी बताता हूँ श्रीमान, अभी बताता हूँ। एक सेकंड में। हे भगवान। बात यह है कि मैं आपकी कन्या से विवाह करने के बारे में आपकी अनुमति चाहता हूँ। जी। अरे मेरे प्यारे लुमू जी, तुमने क्या कहा? क्या कहा मैंने? क्या कह दिया? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? श्रीमान मुझे आपसे ये पूछने का सौभाग्य है। ओह मेरे प्यारे, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर। यानी कि क्यों नहीं अवश्य। यानी कि मैं तो जाने कब से इसका इंतजार कर रहा था। मेरी तो सदा से ये इच्छा रही है कि मैं तो तुम्हें शुरू से ही अपने बेटे की तरह प्यार करता रहा हूँ। मेरे प्यारे लुमू, खुदा तुम दोनों को प्यार दे और नेक रास्ते पर चलाए। यानी कि सदा से मेरी यही इच्छा रही है, लेकिन नहीं तुम मेरी तरह क्या खड़ा हूँ? यानी कि खुशी की वजह से मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूँ। मेरी हाथ की इच्छा कितने प्यारे ढंग से पूरी होने जा रही है। अच्छा, मैं अभी जाकर नितालिया बेटी को बुला लाता हूँ। पानी चुको। एक मिनट। आपका क्या ख्याल है? क्या मैं आशा कर सकता हूँ कि आपकी प्यारी पुत्री मुझे स्वीकार करेगी? हो गई भैया। यानी कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत नौजवान को वो अस्वीकार कर सकती है? बल्कि मैं तो कहता हूँ कि वो पालतू बिल्ली की तरह तुम्हारे प्यार के लिए पागल हो रही होगी। अच्छा अभी आता हूँ। अभी आया। मुझे ठंड लग रही है। मैं तो इस तरह कांप रहा हूँ जैसे मेरा इम्तिहान होने जा रहा है। हुश। अरे असली बात तो है एक बार दृढ़ विश्वास कर लेना, है कि नहीं? अगर कोई इस बारे में बहुत दिनों तक सोचता रहे, हिचकिचाए, लोगों से राय लेता फिरे, अपने आदर्श के अनुरूप पत्नी या वास्तविक प्यार की प्रतीक्षा करता रहे, तब तो कर चुका वो शादी। मैं वाकई कितनी ठंड महसूस कर रहा हूँ। चलो
नतालिया घर का इंतजाम वगैरह करने में होशियार है, देखने में भी बुरी नहीं, फिर पढ़ी लिखी भी है। अब इससे अधिक मुझे और चाहिए ही क्या। लेकिन ये मेरे सर के अंदर कैसी आवाजें हो रही हैं, कैसी आवाजें हो रही हैं। असल में जरा मैं कुछ ज्यादा ही घबरा गया हूं। और शादी अब मुझे कर ही डालनी है। आखिर मैं 35 बरस का हो गया हूं और अब मुझे अच्छी तरह से नियमित जीवन की जरूरत महसूस होने लगी है। मुझे तो दिल में न जाने कैसी कैसी बीमारियां लग रही हैं। दिल की धड़कन का अचानक तेज हो जाना, घबराहट जैसे दिल का दौरा लगातार हो रहा हो। फिर मैं जल्दबाज हूँ और बड़ी जल्दी उखड़ पड़ता हूँ। अब देखिए, अभी भी मेरे होंठ कांप रहे हैं और मेरी दाहिनी पलकें फड़क रही हैं। लेकिन मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो मेरी नींद है। जैसे ही नींद आने लगती है वैसे ही मेरी बाईं छाती में जोर का दर्द होने लगता है। कैसी हालत हो जाती है, तब पागलों की तरह उछलने लगता हूँ। थोड़ी देर के बाद हाल कुछ ठीक होने पर बिस्तर पर लेटता हूँ तो फिर वही दर्द, वही पागलों की तरह उछल कूद। न जाने कितनी बार ऐसा होता है और फिर न जाने कुछ। तो ये आप हैं? जी कमाल है पापा। मुझसे बोले कि यहाँ कोई खरीदार आया बैठा है। कहिए कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मानी नतालिया। आप कैसी हैं? मेरे कपड़ों का ख्याल न करें। असल में अभी हम लोग सुखाने के लिए मटर छील रहे थे और मैं वैसी की वैसी चली आई। नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद। अच्छा बताइए तो भला, कितने दिनों के बाद आज आप हम लोगों के पास आए हैं? जी बैठिए ना। जी दिन का खाना तो यहीं खाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूँ। ये क्या बात हुई? खैर सिगरेट तो पीजिए। ये माचिस पड़ी। आज तो बड़ा ही खुशगवार दिन है, लेकिन कल इतनी बारिश हुई कि मजदूरों ने एकदम कोई काम ही नहीं किया। और मेरी अक्लमंदी देखिए, मैंने पहले से ही सारे चरागाह से घास कटवा ली थी। अब मुझे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा है तो क्या फायदा। और मुझे डर है कि सारा भूसा पानी की वजह से सड़ न जाए। कुछ दिन ठहर जाती तो क्या नुकसान हो जाता भला। लेकिन ये क्या, आपने ड्रेस कोट पहन रखा है? नई बात देख रही हूँ। आप किसी बॉल डांस में जा रहे हैं या कोई खास प्रोग्राम है? और इस ड्रेस में आप कितने अच्छे जच रहे हैं और कितने अच्छे हैं आप। माने नतालिया, बात ऐसी है कि हाँ, बात ऐसी है कि मैंने तय कर लिया है कि आपसे अपनी बात सुनने के लिए आग्रह करूंगा। असरज तो होगा आपको और शायद आप नाराज भी हो जाएं, लेकिन मैं कितनी ठंड है। ऐसी क्या बात है, कहिए ना। मैं कह रहा हूँ। मैं थोड़े में ही कह देना चाहता हूँ। कहिए। आप तो जानती ही हैं कि बचपन से ही आपके परिवार को जानने का मुझे सौभाग्य रहा है। मेरी स्वर्गीय चची जान और उनके पति, जिनसे मुझे अपनी स्टेट विरासत में मिली है, आपके पिताजी और आपकी स्वर्गीय माताजी के प्रति कितना आदर भाव रखते थे। मेरे और आपके परिवार में सदा ही मित्रता रही है। इसके अलावा जैसा कि आप जानती ही हैं कि मेरी जमीन आपकी जमीन से मिली हुई है। आपको शायद ये भी याद हो कि मेरी बोलोबी चरागाह आपकी कांटेदार झाड़ियों से गिरी हुई है। माफ कीजिए, लेकिन अभी आपने कहा मेरी बोलोबी चरागाह। जी हाँ। लेकिन क्या वो आपकी चरागाह है? जी हाँ। तो अच्छा ये बात है। जनाब, बोलोबी चरागाह आपकी नहीं हमारी है। नहीं मान्या, वो चरागाह मेरी है। मेरे लिए तो ये ताजा समाचार है। अच्छा तो वो आपकी हुई किस तरह? वो मेरी किस तरह हुई? अजी मैं उस बोलोबी चरागाह की बात कर रहा हूँ जो आपकी कटीली झाड़ियों और दलदली जमीन के बीच में। जी हाँ, वो चरागाह आपकी नहीं हमारी है। नहीं महाशया, आपको भ्रम हुआ है, वो हमारी है। महाशय जरा सोचिए, आप क्या कह रहे हैं? क्या वो बहुत दिनों से आपकी है या? बहुत दिनों से? जहाँ तक मुझे याद है महोदया, वो हमेशा से हमारी रही है। इस झूठी बात को नहीं मान सकने के लिए माफी चाहती हूँ। क्या कहा आपने? झूठी बात? आदरणीय महोदया, मेरे पास इसके सबूत हैं। ये ठीक है कि किसी समय उस चरागाह की मिल्कियत पर झगड़ा था, लेकिन अब सभी जानते हैं कि वो मेरी है और इसके बारे में कहीं संशय झगड़े की गुंजाइश ही नहीं। कृपया सोचिए महोदया, मेरी चाची की दादी ने वो चरागाह आपके पिता के दादा के किसानों को बिना किराए लिए अनिश्चित काल तक के लिए दे रखी थी, क्योंकि वे इसके बदले मेरी चाची की दादी के लिए ईंट पकाते थे। आपके पिता के दादा के किसान प्राय 40 वर्ष तक उस चरागाह का उपयोग करने के कारण उसे अपने ही समझने लगे। बाद में जब ईंटों का काम खत्म हो गया तो उसके साथ ही हमारे चरागाह का आपके किसानों द्वारा उपयोग करने का अधिकार भी खत्म हो गया। महोदया, चरागाह तो कभी आपकी थी ही नहीं। जनाब, आपने जैसे बयान किया बात वैसी नहीं है।
मेरे दादा और लकड़ दादा दोनों ही जानते थे कि उनकी जमीन दलदल तक है, इसलिए बलोवी चरागाह कभी आपकी रही हो ये सवाल ही नहीं उठता। मैं नहीं समझती कि इसके बारे में बहस करने की क्या बात है। बाकी हद है साहब। कुमारी जी मैं आपको इसके बारे में सरकारी कागजात दिखाऊंगा। ना 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 ना, या तो आप मुझसे मजाक कर रहे हैं या फिर मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर क्या खूब मजाक है। कोई 300 वर्षों से जो जमीन हमारी है उसके बारे में कहना कि वो हमारी है ही नहीं। मुझे माफ करें श्रीमान, लेकिन मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे उस चारागाह की परवाह नहीं, तो 15 एकड़ से ज्यादा नहीं होगी और उसका दाम 300 रूबल के आसपास होगा। मुझे तो इस अन्यायपूर्ण बात के प्रति क्रोध आ रहा है। आपकी जो मर्जी हो कह सकते हैं, लेकिन मैं अन्याय नहीं सह सकती। मेरा नम्र निवेदन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पिता के दादा के किसान मेरी चाची की दादी के लिए ईंट पकाते थे। मेरी चाची की दादी उनके लिए कुछ करना चाहती थी। दादा दादी चाची, मुझे इसमें से एक शब्द समझ में नहीं आता। मैं यही जानती हूँ कि चरागाह हमारी है और बस। वो मेरी है। वो हमारी है। वो मेरी है। यदि आप इस तरह के 15 ड्रेस कोड पहने और 2 दिन बहस करते रहे तब भी वो हमारी है और रहेगी। क्या कहा आपने? मैं आपकी चीज नहीं चाहती, लेकिन अपनी चीज गंवाना भी नहीं चाहती। आप अब जैसा मर्जी समझे। मुझे चरागाह का बिल्कुल लोभ नहीं आदरणीय कुमारी जी। ये सवाल सिद्धांत का है, सिद्धांत का। यदि आप चाहें तो मैं खुशी से, बहुत खुशी से चरागाह आपको भेंट स्वरूप दे सकता हूँ। मैं आपको उसे उपहार स्वरूप दे सकती हूँ, क्योंकि जमीन आपकी नहीं मेरी है। ये सब बड़ा अजीब लगता है लोमो महाशय। अभी तक हम लोग आपको एक अच्छा पड़ोसी और दोस्त समझते रहे हैं। पिछले ही वर्ष हमने आपको अपनी थ्रेशिंग मशीन उधार दी थी और इसकी वजह से हम नवंबर तक अनाज नहीं साफ कर पाए, और उसका बदला आप इस तरह दे रहे हैं जैसे हम खाना बदोश हो। मुझे मेरी ही जमीन भेंट करने की बात करते हैं। माफ कीजिए, लेकिन इसे अच्छे पड़ोसी का बर्ताव नहीं समझा जा सकता। मेरी समझ में ये बड़ी भद्दी और असभ्य बात है। और अगर आप जानना ही चाहते हैं तो यानी कि आपके ख्याल से मैं जबरदस्ती जमीन हड़पने वाला हूँ? महोदय, मैंने किसी की जमीन नहीं छीनी है जबरदस्ती, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुझ पर कोई इस तरह की तोहमत लगाई जाए। वो लोभी चरागाह मेरी है। झूठ है, वो हमारी चरागाह है। इसमें कोई सच्चाई नहीं। मैं इसे सिद्ध कर दूंगी। मैं आज अपने मजदूरों को वहाँ की घास काट लाने को कहती हूँ। क्या कहा? मजदूरों को भेजूंगी? मैं उन्हें धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा दूंगा। खबरदार जो ऐसी जरूरत की। क्या कहा? वो लोभी चरागाह मेरी है। वो लोभी चरागाह मेरी है। समझ में आई बात? मेरी है, मेरी है। कृपया मत। मेरी है। अपने घर में यदि आप चाहें तो गुस्से से जितनी चीख पुकार मचानी हो मचाएं, लेकिन यहाँ जरा सीमा के अंदर रहे तो अच्छा रहेगा। श्रीमती जी, अगर मैं इस तड़पने वाले दिल की धड़कन और कनपटी की नाकाबिले बर्दाश्त पीड़ा से छटपटाता ना होता तो आपसे किसी और ढंग से बातें करता। हाँ, वो लोभी चरागाह मेरी है। मेरी है। मेरी है। हमारी चरागाह हमारी है। तो क्या बात है? तुम लोग इस कदर चीख क्यों रहे हो? पापा, मेहरबानी करके इन महाशय को बता दीजिए कि बलोवी चरागाह इनकी है या हमारी है। बताइए बच्चे मेरे, चरागाह हमारी है। आपकी? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? कम से कम आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मेरी चाची की दादी ने आपके दादा के किसानों को अपना कुछ करने के बदले कुछ समय के लिए चरागाह उनके इस्तेमाल के लिए दे रखी थी। अब ये किसान 40 वर्ष तक उस जमीन का उपयोग करते करते उसे अपनी समझने लग गए। वो तो पिछली बार जमीन के बंटवारे की। मुझे कहने दो मेरे बच्चे, तुम ये भूल जाते हो कि हमारे किसान तुम्हारी दादी को इसलिए जमीन का किराया देते थे क्योंकि जमीन की मिल्कियत का फैसला नहीं हो पाया था। यानी कि अब तो हर कोई जानता है कि वो जमीन हमारी है। नहीं, तुमने शायद नक्शा नहीं देखा। मैं कुछ नहीं देखना चाहता। मैं आपके सामने ये सिद्ध कर दूंगा कि वो चरागाह मेरी है, मेरी। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे मेरे बच्चे। नहीं कर पाऊंगा। मैं कर पाऊंगा। मैं दिखा दूंगा। हाँ। तुम चीख क्यों रहे हो मेरे प्यारे? चिल्लाने से तुम कुछ बात साबित नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारी किसी चीज की इच्छा नहीं है, और जो मेरा है उसे छोड़ देने का मेरा कोई इरादा नहीं। अगर तुम इस बात को लेकर तमाशा खड़ा करना चाहते हो तो चरागाह तुम्हें मिलने से नहीं, उसे मैं किसानों में चाहे बली कर। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। दूसरे की संपत्ति बांटने का आपको क्या हक है? मुझे इसका हक है या नहीं है, उसका फैसला मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ नौजवान कि इस ढंग से और इस तरह की बातें सुनने का मैं आदी नहीं हूँ। मैं कम से कम तुमसे दुगनी उम्र का हूँ
और इसका लिहाज रखते हुए उचित ढंग से तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। उचित ढंग से मुझसे बातें करनी चाहिए। वाह, यानी आप मुझे बेवकूफ समझकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। आप मेरी जमीन को अपनी बताते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपसे ठंडे दिमाग से बात करूं। अच्छे पड़ोसी ऐसा व्यवहार नहीं करते महोदय। आप पड़ोसी नहीं, आप पड़ोसी नहीं बल्कि दूसरे के धन का बलपूर्वक अपहरण करने वाले हैं। हाँ, क्या कहा तुमने? ठीक कहा मैंने। जल्दी मजदूरों को इस चरागाह की कटाई के लिए भेज दीजिए। हाँ, वहाँ से क्या फरमाया आपने? वो लोभी चरागाह हमारी है और हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं। ठीक है, फिर ठीक है, देखा जाएगा इसके बारे में। मैं अदालत में ये सिद्ध कर दूंगा कि वो जमीन मेरी है। अदालत में? हाँ। तुम इसे अदालत में ले जाओ, इस जन्म में। मैं तुम्हें खूब समझता हूँ। तुम केवल कानून तक जाने का बहाना खोज रहे हो। तुम्हारा सारा परिवार ही मुकदमेबाजों का परिवार रहा है। निवेदन है महाशय, मेरे परिवार पर कीचड़ ना उछालिए, मेरे परिवार पर कीचड़ ना उछालिए। सभी लोग ईमानदार व्यक्ति थे और उनमें से कोई भी आपके चाचा की तरह रुपया गबन करने के जुर्म में अदालत में नहीं ले जाया गया। हाँ, तुम्हारा सारे का सारा लोगों परिवार पागल रहा है। एकदम कोई भी सही दिमाग का नहीं रहा। तुम्हारे दादा भयंकर पागल थे। तुम्हारी छोटी चाची एक कारीगर के साथ भाग गई थी। इस तरह सभी थे, यानी कि जाने की आपकी माँ कुबड़ी थी। आप मेरी छाती का दर्द, सारा खून सर पर दौड़ गया लगता है। ईश्वर, पानी। और तुम्हारे बाप जानी और पिंटू थे। और गंदी अफवाहें फैलाने में तुम्हारी चाची का कोई मुकाबला नहीं था। मेरा बाया पाँव एकदम निर्जीव हो गया। आप एक जालसाज है और मेरा दिल और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि चुपों के खानदान। मेरी आंखों के आगे तारे नाच रहे हैं। कहाँ है मेरा हेड? ये नीचतापूर्ण है, ये बेईमानी है, काबिले नफरत है ये। और तुम खुद भी एक दुमुहे सांप हो, समझे? ये मेरा हेड ये मेरा दिल। मुझे किधर से जाना है? दरवाजा किधर है? किधर दरवाजा? शायद मैं मर रहा हूँ। मेरी टांगों की जान तो पहले अब कभी मेरे दरवाजे पर कदम मत रखना। तुम अदालत जाओ, हम देख लेंगे। कहने बजाए क्या कमीनापन है। ऐसी घटना के बाद अच्छे पड़ोसियों पर भी विश्वास करना कठिन है। कुत्ता, बदतमीज, दूसरों की जमीन हड़पने की कोशिश और ऊपर से उन्हें गाली देना हद है। मूर्ख, मतिभ्रष्ट, दुष्ट। और भला उसे प्रस्ताव करने का दुस्साहस हुआ तो कैसे? सोचो भला, प्रस्ताव लेकर आया था गधा। प्रस्ताव? कैसा प्रस्ताव? अरे वो तुमसे शादी का प्रस्ताव करने आया था। प्रस्ताव मेरे लिए? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे कमबख्त, इसी उद्देश्य से ड्रेस कोड पहन कर आया था। सोचो तो, यानी के मुझसे उसे बुलाइए, उसे वापस बुलाइए, जल्दी बुलाइए उसे। किसे वापस बुलाइए? जल्दी बुलाइए उसे, जल्दी बुलाइए, जल्दी। मुझे कहा आ रहा, उसे बुलाइए, जल्दी बुलाइए। ये क्या है? जल्दी बुलाइए। पाया इस जिंदगी से मैं अपने को गोली मार दूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, खत्म हो जाऊंगा। ये हमारी मौत के कारण होंगे। मैं मर रही हूँ, उसे वापस बुलाइए, जल्दी बुलाइए उसे वापस बुलाइए। वापस बुलाइए। भूखो मत। लोगों ने क्या कर दिया उसके साथ? शादी का प्रस्ताव लेकर आया, हमने उसे क्या कर दिया? जल्दी बुलाइए पापा, उसे वापस बुलाइए। मैंने बताया नहीं तुम्हें? ईश्वर, युवा लड़की का बाप होना भी कैसा अभिशाप है। मैं अपना गला काट डालूंगा, निश्चित रूप से अपना गला काट डालूंगा। हमने उस आदमी को गालियां दी, उसका अपमान किया, धक्के देकर बाहर निकाला और सारी कारस्तानी तुम्हारी है, तुम्हारी। मेरी नहीं, आपकी गलती है। अच्छा, तो ये मेरी गलती थी। लो मैं चला, तुम खुद ही बात कर लेना, खुद ही बात कर लेना। मेरे पाँव ठंडे पड़ गए। हमें माफ कर दीजिए माननीय लोमोव, हमसे बड़ी जल्दबाजी हो गई। मुझे अब याद आया कि वो लोभी चरागाह आपकी ही है। मेरा दिल बहुत तेज से धड़क रहा है, चरागाह मेरी है, चरागाह मेरी है। मेरी दोनों आंखें फड़फड़ा रही हैं। हाँ श्रीमान, वो आपकी ही चरागाह है। बैठिए ना, बैठिए ना। मैं सिद्धांत का आदमी हूँ, मेरे लिए उस जमीन का कोई मूल्य नहीं, मूल्य है सिद्धांत का। एकदम ठीक कहना है आपका। छोड़िए, आप कुछ दूसरी बातें कीजिए। खास तौर पर जबकि मेरे पास इसके प्रमाण है। मेरी चाची की दादी ने आपके पिता के दादा के किसानों को अरे छोड़िए भी उस बात को। मुझे उम्मीद है मान्या कि खेतों की कटाई के बाद ही मैं जा पाऊंगा, लेकिन कैसी दुर्घटना हुई मान्या। क्या आपको मालूम है, मेरा शिकारी कुत्ता ट्रेगर लंगड़ा हो गया है। हाय बेचारा, ऐसा कैसे हुआ? कह नहीं सकता, किसी तरह चोट लग गई होगी या किसी दूसरे कुत्ते ने काट लिया होगा।
हाय, मेरा सबसे अच्छा कुत्ता था। जानती हैं, उसके लिए मुझे मिरोतो को 125 रूबल देने पड़े थे। आपको बहुत देना पड़ा माननीय। मैं समझता हूँ कि वो मुझे काफी सस्ता मिला है। कितना प्यारा कुत्ता है। पिताजी ने तो बेकर के लिए केवल 85 रूबल दिए थे, जबकि वो आपके ट्रेकर से कहीं अच्छा कुत्ता है। क्या कहा आपने? बेकर ट्रेकर से अच्छा कुत्ता है? क्या बकवास है। यानी कि आपके ख्याल से बेकर बेहतर है ट्रेकर से? निश्चित रूप से बेकर बेहतर है। ये ठीक है कि वो भी कुछ छोटा है, लेकिन चतुराई और अन्य बातों में वो वोल्टेनेस्की के सभी कुत्तों से अच्छा है। मुझे माफ कीजिए माननीय नतालिया, लेकिन आप भूल जाती हैं कि आपके बेकर का निचला जबड़ा छोटा है, और शायद आप ये भी न जानती हो कि ऐसे कुत्तों की पकड़ कमजोर होती है। छोटे जबड़े का? जी हाँ। पहली बार ऐसी बात सुन रही हूँ मैं तो। मैं आपको कैसे विश्वास दिलवाऊं कि उसका निचला जबड़ा छोटा है? कैसे? क्या आपने नापा है? हाँ, दौड़ने के लिए तो वो ठीक है, लेकिन जहाँ तक दांतों की पकड़ का सवाल है उसे आप बेकार ही समझिए। श्रीमान, पहले तो आपको बता दूं कि वो खानदानी नस्ल का कुत्ता है। होगा। हार्नेस और चीजेल का बच्चा है वो। लेकिन आप तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि आपका वो चकत्तेदार गंजा कुत्ता किस नस्ल का है। इसके अलावा वो लावारिस घोड़े की तरह कुरूप और बूढ़ा है। क्या कहा? कुरूप और बूढ़ा है? वो बूढ़ा है, वो बूढ़ा है, फिर भी उसे मैं आपके आधा दर्जन बेकरों के बदले नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। कैसे दे सकता हूँ? कैसे दे सकता हूँ? मेरा ट्रेकर एक शानदार कुत्ता है, और आपका बेकर सवाल ही नहीं उठता। हर एक शिकारी के पास आपके बेकर जैसे 50-25 कुत्ते होते हैं। उसके लिए तो 25 रूबल भी ज्यादा है। इवान लोमोव, आज आपकी बातें अजीब विरोधाभास करने वाली हैं। पहले आपने कहा था कि चारागाह आपकी है, फिर कह रहे हैं कि आपका ट्रेकर हमारे बेकर से बेहतर है। मैं ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती जो सोचता कुछ और बोलता कुछ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा बेकर आपके बुद्धू ट्रेकर से सैकड़ों गुना अच्छा है, फिर उल्टी बातें बोलने से फायदा? अच्छा, यानी कि मैंने गौर किया है कि वही शिकारी शिकार के बारे में तर्क करता है जिसे उसके संबंध में बहुत ही कम जानकारी होती है। मेरा निवेदन है कि आप चुप हो जाए। मेरा दिल फटा जा रहा है। मैं कहती हूँ एकदम चुप हो जाओ। मैं तब तक चुप नहीं रहने की जब तक आप ये न मान लें कि हमारा बेकर आपके ट्रेकर से सैकड़ों गुना अच्छा है। घटिया है। बेकर एकदम सैकड़ों गुना घटिया है। तुम्हारे बेकर को क्यों? अब क्या हुआ? पापा, आप सच सच बताएं, कौन कुत्ता बेहतर है, हमारा बेकर या इनका ट्रेकर? ठीक है, बताइए स्टीफन सुकोव, कृपया मुझे एक ही बात बताने का कष्ट करें। आपके बेकर का निचला जबड़ा छोटा है या नहीं? अगर है भी तो क्या हुआ? जो भी हो, सारे जिले में बेकर से बेहतर कोई भी कुत्ता नहीं। आप नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा ट्रेकर उससे बेहतर है या नहीं? कृपया ईमानदारी से बताइए। इतना उत्तेजित न हो मेरे प्यारे। तुम्हारे ट्रेकर में निश्चित रूप से अच्छे गुण है ना? वो अच्छी तरह से पाला गया है। उसके पाँव अच्छे हैं, अच्छे वातावरण में रह भी रहा है। यानी कि, लेकिन यदि वास्तव में ठीक जानना चाहते हो तो उसमें 2 बड़े दोष हैं। वो बूढ़ा है और उसकी नाक एकदम सपाट है। हाँ। माफ करें, मुझे धड़कन हो रही है। मेरी धड़कन हो रही है। मेरे ख्याल से हम सच्ची बातें करें। आपको याद होगा कि मरुस्किन दौड़ में मेरा ट्रेकर काउंट के स्विंगर की बराबरी में दौड़ रहा था, जबकि आपका बेकर उनसे कोई आधा मील पीछे था। क्योंकि काउंट के शिकारियों ने अपने कोड़े से उसे घायल कर दिया। शिकारियों ने ठीक ही किया था, जबकि सारे कुत्ते लोमड़ी के पीछे दौड़ रहे थे। अब बेकर ने एक भेड़ को दबोच रखा था। ये गलत बात है। ठीक है यारे, मैं जरा गर्म मिजाज का आदमी हूँ, इसलिए बेहतर हो कि ये बात छोड़ दो। बेकर को इसलिए कोड़ा मारा गया था क्योंकि हर आदमी को दूसरों के कुत्ते के प्रति ईर्ष्या होती है। वो सभी हमारे बेकर की तेजी से जल बुन रहे थे। श्रीमान, आप भी इस दोष से बरी नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप देखते हैं कि किसी का कुत्ता आपके ट्रेकर से बेहतर है, तुरंत उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। मुझे सारी बातें याद है। जी हाँ, मुझे भी याद है सारी बातें। मुझे भी याद है सारी बातें। भला क्या याद है आपको? मेरी धड़कन। मेरी टांगों में दर्द जान नहीं। मेरी धड़कन, मेरी टांगे। वाह, क्या बेहतरीन शिकारी हैं जनाब। अरे, आपको तो शिकार करने के बदले रसोई घर में तवे पर लेटकर भौरों की चटनी बनानी चाहिए थी। धड़कन। सच, वाकई आप बेहतरीन शिकारी हैं। अपने दिल की बीमारी को लेकर आपको शिकार के पीछे भागने के बदले घर ही पर रहना उचित होता। यूं आप शिकार करते भी तो कोई वैसी बात कही थी, लेकिन आप तो घोड़े का उपयोग केवल दूसरों के कुत्तों के बारे में बेवजह दखल देने के लिए करते हैं।
यानी के श्रीमान, मैं जरा गर्म मिजाज हूँ, बेहतर हो के इस संबंध में बातें न की जाए। तुम कतई शिकारी नहीं हो। कहा आपने मैं कतई शिकारी नहीं हूँ। और आप कौन से 30 मार खां हैं? आप शिकार केवल काउंट की खुशामद करने और झगड़े फैलाने के लिए ही करते हैं। मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल, मेरा दिल। आप झगड़े लगवाने में छिपे रिस्तम है। क्या कहा? मैं झगड़े लगवाने वाला हूँ, जालसाज हूँ। अपनी जुबान संभालो। हाँ, जालसाज है। बिल्ले पानी चूहे। अपनी जुबान संभालो अपनी, वरना मैं तुम्हें किसी रद्दी बंदूक से मार कर हर एक चटनी बना दूंगा। हर एक आदमी जानता है, हर एक आदमी जानता है। मेरे दिल, मेरे दिल, मेरे दिल। जानता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हें पीटा करती थी। मेरा दिल, मेरा पाँव, मेरा पाँव, मेरा पाँव, मेरे अंगूठे, मेरे अंगूठे, मेरे अंगूठे, मेरे अंगूठे। अरे तुम अपनी घर की रखवाली के डर से कांपते रहते हो। मेरा दिल फटा जा रहा है। मेरे कंधे की दर्द है। मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मुझे कमजोरी लग रही, बहुत कमजोरी। आप अच्छे शिकारी हैं, आपको ये भी नहीं मालूम कि घोड़े पर किस तरह बैठना चाहिए। पापा, इनको क्या हुआ? पापा, जरा देखिए पापा। पापा, इवान लोमोव मर गए। मुझे बेहोशी जैसी आ रही है, सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। हवा दो मुझे। ये मर गए। इवान लोमोव, इवान लोमोव, इवान लोमोव, हम लोगों ने क्या कर डाला? ये तो मर गए, ये तो मर गए। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। क्या हुआ? तुम क्या चाहती हो? ये मर गए, ये मर गए। कौन मर गया? ये तो वाकई मर गया है। ईश्वर, पानी लाओ, पानी। डॉक्टर बुलाना होगा। नोमो, देखो अगर तुम जिंदा हो तो ये पानी पी लो। ओ, नहीं पीता, इसका मतलब कि मर ही गया तुम्हें, यानी कि मर गया। ऐसे जीवन से मैं अपने सर में गोली क्यों नहीं मार लेता? मैं अपना गला क्यों नहीं काट डालता? आखिर किस लिए रुकाऊं? मुझे चाकू दो, एक पिस्तौल दो। ये तो जरा सा हिला, शायद मरा नहीं था। लो, ये पानी पी लो, पी लो, पी लो, पी लो। अब ठीक है, अब ठीक है। आंखों के आगे तारे, आंखों के आगे तारे, आंखों के आगे तारे। दिल की घबराहट, दिल की घबराहट। मैं कहाँ हूँ? मैं कहता हूँ कि बेहतर है कि तुम जल्दी से शादी कर डालो और जन्म में जाओ। तालिया ने सहमति दे दी है। हेलो, आप उसमें हाथ मिलाओ, मिलाओ, मिलाओ। यूं, हाँ, ये तुम्हें स्वीकार करती है। यानी कि मैं तुम लोगों को अपना आशीर्वाद देता हूँ। और इसके अलावा जो भी मर्जियाँ है ले लो, खाली मुझे शांति से जीने दो। क्यों? कौन? मैंने कहा ना कि नितालिया तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करती है। एक दूसरे को चूमो, चूमो, चूमो। तुम्हारा सत्यानाश हो, चूमो। ये सुनता है। हाँ, मैं आपका प्रस्ताव मंजूर करती हूँ। चूमो एक दूसरे को, चूमो। किसे चूमना है? एक दूसरे को चूमो। बड़ी खुशी हुई। मुझे माफ कीजिए, बात क्या थी? अच्छा, वो धड़कने और घबराहट थी। मैं बहुत खुश हूँ नता लिया, मेरे पाँव सुनने पड़ गए। मुझे भी खुशी हुई। चलो, एक मेरा बोझ हल्का हुआ। लेकिन इवान लोमोव, फिर भी आपको मानना पड़ेगा कि आपका ट्रेकर बेकर से अच्छा नहीं है। ट्रेकर बेहतर है, वो घटिया है। चलो, ये हुआ पारिवारिक प्रसन्नता का शुभारंभ। शैंपेन लाओ। ट्रेकर बेहतर है। घटिया है, घटिया है, घटिया है। शैंपेन लाओ, शैंपेन, 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 शैंपेन। अभी आप सुन रहे थे नाटक शादी का प्रस्ताव। एंटन चेखव की कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया जफर अहमद ने।
निर्देशक थे सत्येंद्र शरद। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।